हमें यही पता चला था कि उन्हें गोलियां लगी थी, 3 गोली उन्हें लगी थी। बस मुझे इतना ही याद है कि जब उनकी डेड बॉडी तिरंगे में लपेट के आई थी तो उनके फोरहेड पे स्टिचेस थे। मैं उस टाइम में यहाँ भिलाई में नहीं था, मैं पटना में था। मेरे को सुबह पता चला कि ऐसा गोली लग गई है। और गर्व तो होता है, लेकिन हमारा जो साथी था, जो एक सुख का दिन था, हमारा ख़त्म हो गया। और दोनों बच्चों को लेकर के और सास ससुर को लेके मैं बहुत बुरे तरीके से ज़िंदगी जी अपना। और ये मदनवाड़ा वाली केस में 29 जवान शहीद हो गए। आज भी मैं गर्व महसूस करता हूँ अपने लड़के पर। तो शहीद का पिता कहलाना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन एक जवान बेटे को खोना वो अत्यंत दुख का विषय होता है। उसके लिए आप क्या कहें? 12 जुलाई 2009 ये वो दिन है जिस दिन छत्तीसगढ़ के कुल 30 जवान शहीद हुए थे, जिसमें एक एसपी साहब विनोद चौबे जी भी शामिल थे। मदनवाड़ा में नक्सली हमला होता है। इस नक्सली हमले में नक्सलियों से लोहा लेते हुए एसपी के साथ साथ 29 जवान शहीद हो जाते हैं, जिसमें से एक जवान रजनीकांत सिंह जी भी हैं। शहीद रजनीकांत सिंह जी, रिसाली में उनकी स्मृति में स्मारक बना हुआ है। उनके पिताजी, उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उन्हें पता चली थी और पूरी कहानी क्या है। अंकल जी, आप लोग को कब पता चला कि नक्सली हमला हुआ है और उसमें आपके बेटे शहीद हो गए? हमको तो सुबह सुबह ही पता चल गया। मैं उस टाइम में यहाँ भिलाई में नहीं था, मैं पटना में था। मेरे को सुबह पता चला कि ऐसा गोली लग गई है, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन फिर भी सही वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँच पाई, वहाँ से उनको ला नहीं पाई, जिसके चलते कुछ भी शाम को 4 बजे तक वो ठीक जिंदा थे। आते आते राजनाथ गाँव में मतलब उनका देहांत हो गया। ये तो सुबह ही पता हम लोगों को चल गया था। और ये मदनवाड़ा वाली केस में 29 जवान शहीद हो गए, जिसमें बीके चौबे एसपी थे और उसमें टीआई भी थे, हवलदार थे, एएसआई थे, पुलिस वाले थे। तो सब जवान उसमें शहीद हो गए। ये सब चीज़ हम लोगों को उसी टाइम में पता लगा। ये सब का एक्शन के लिए कमेटी बनी थी, उसमें कई बार हमसे इंटरव्यू लिया गया, लेकिन अभी तक कोई उसका रिपोर्ट नहीं आया है और हम लोगों को उसके बाद कोई ख़ास जानकारी नहीं है। तो शहीद का पिता कहलाना अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन एक जवान बेटे को खोना वो अत्यंत दुख का विषय होता है। उसके लिए आप क्या कहना? दुख मनाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो देश की रक्षा, सीमा की रक्षा करते करते शहीद हो गया, उसके लिए मैं दुख मनाऊं, वो तो मेरे को गौरवान्वित करके चले गए। आज भी मैं गर्व महसूस करता हूं अपने लड़के पर कि जो उन्होंने किया है वो सब कोई नहीं कर पाता। मरने के लिए तो रोज़ कीड़े मकोड़े जैसे लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, ऐसे तैसे बीमारी से, लेकिन हमारा बेटा तो कम से कम ऐसा नाम करके गया कि जो आज भी हमारे नाम को गौरवान्वित करता है और हमारा मस्तक ऊंचा रहता है। हमेशा हम जहां भी खड़े होते हैं तन के खड़े होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो। रजनीकांत जी को आपने बचपन से पाला है, तो उनकी कुछ ऐसी बातें जो आपको आज भी याद आती हो, या उनकी याद करने वाली कुछ यादगार पल बताएं। अब बहुत सारी चीज़ों के अंतराल में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सब चीज़ें याद करके आदमी दुखी हो जाता है, इसलिए वो सब के चीज़ों में अंतराल में पीछे मैं नहीं जाना चाहता। जो भी है अभी के समय में, जो भी है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे गर्व की बात है और उसके लिए मैं गर्व महसूस करता हूँ। जांच कमेटी को लेकर सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? जांच कमेटी का कुछ आए तब तो हम मांग करेंगे। जांच कमेटी का कोई कुछ पता ही आता नहीं है तो फिर मांग क्या करेंगे? मांग क्या करना होगा उस टाइम में हम डिक्लेयर करेंगे। तो अभी तक जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं बनी है, रिपोर्ट सामने नहीं आई है। परिवार के और भी कुछ सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनकी धर्मपत्नी जी और 2 बेटियां भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, जब 2009 में ये खबर आप लोग को मिली कि शहीद हो चुके हैं, तो कैसे आप लोग को खबर मिली और क्या मंजर था उस समय? अब हम तो सोचे नहीं थे कि ऐसा खबर हमको मिलेगा। हमको फ़ोन आया तो मालूम चला कि सीरियस हैं, बट मुझे बताया नहीं गया था। लेकिन जब अचानक से मालूम हुआ तो हम लोग का तो पूरा हालत ख़राब हो गया। घर में यहाँ मैं अकेले बच्चों के साथ थी, पापा मम्मी गाँव गए हुए थे। शहीद की बीवी कहलाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, मगर उस समय में जब बच्चे छोटे हों तो घर को चलाना और कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा आपको? हाँ, वो तो बहुत मैं बुरा समय झेली हूँ। वो तो मैं नहीं सोची थी कि मुझे ऐसा समय आएगा। और गर्व तो होता है, लेकिन हमारा जो साथी था,
जो एक सुख का दिन था हमारा ख़त्म हो गया। और दोनों बच्चों को लेकर के और सास ससुर को लेके मैं बहुत बुरे तरीके से ज़िंदगी जी अपना। आप उनकी बड़ी बेटी? हाँ, आप उस समय आपकी एज क्या रही होगी जब खबर आई कि पापा? मैं 5 साल की थी उस टाइम। हाँ, धीरे धीरे जैसे आप, क्योंकि 5 साल की उम्र एक छोटी उम्र होती है, जब आप धीरे धीरे बड़ी होंगे तो मम्मी से सुनने को मिला होगा पापा के बारे में कि क्या कुछ हुआ था। आपको क्या पता चला? हमें यही पता चला था कि उन्हें गोलियां लगी थी, 3 गोली उन्हें लगी थी। बस मुझे इतना ही याद है कि जब उनकी डेड बॉडी तिरंगे में लपेट के आई थी तो उनके फोरहेड पे स्टिचेस थे, उनके जॉ में स्टिचेस थे और उनके चेस्ट में स्टिचेस थे। तो मुझे यही लगता है कि उनको 3 गोलियां वहीं कहीं लगी होंगी। पापा से जुड़ी कुछ यादें होंगी जिनको आज भी आप लोग याद करते होंगे? बहुत सारी यादें हैं, लेकिन इतने कम टाइम के लिए थे कि ज़्यादा यादें बना ही नहीं पाए। उनकी छोटी बेटी भी हमारे साथ है। आप छोटी बेटी? जी। तो आप तो काफ़ी छोटी रही होंगी, तो आपको तो शायद याद भी ना हो, लेकिन आज जब पता चलता है कि पापा शहीद हुए थे, एक गर्व का विषय है, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ साल और पापा के साथ मिले रहते तो हमें और अच्छा लगता। लेकिन किसी को ये चीज़ बताते हुए मुझे बहुत गर्व लगता है कि हाँ, मैं शहीद रजनीकांत सिंह की बेटी हूँ। जी बिल्कुल, परिवार के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि जैसा कि अंकल जी ने कहा, अमूमन एक्सीडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, अमूमन रोज़ लोग मर रहे हैं, मगर एक शहीद होकर जाना अपने आप में बड़ी बात है। सरकार से आज भी परिवार की यही डिमांड है, जो जांच कमेटी बैठी थी उसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द आए और उसमें कौन दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। रजनीकांत सिंह जी जो शहीद हो चुके हैं, उनको भिलाई टाइम्स की तरफ से भी सत सत नमन, धन्यवाद। शहीद रजनीकांत जी के शहादत को हम नमन करते हैं। परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे ईश्वर, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। और हमारे चाहे वो नक्सली मूवमेंट हों, चाहे देश की सीमाएं हों, हमारे वीर सैनिकों के कारण ही हम आज़ादी के सांस यहाँ लेते हैं, सुख चैन की ज़िंदगी सोते हैं। वो बलिदान होते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम स्मरण करें, नमन करें, आने वाली पीढ़ी को भी बतलाएं, उनकी शहीद होने का घटनाक्रम को बताएं, ताकि एक देश प्रेम का जज्बा लोगों में पैदा हो। और शहीद दिवस में आज हम इतना ही कहे कि उनको सादर नमन करते हैं। एक जांच कमेटी बैठाई गई थी, उसका क्या रिपोर्ट आया है और आगे क्या कार्रवाई होगी? वो अलग चीज़ है, उस पर जैसे आएगी, जिस प्रकार से कार्रवाई हो उसको किया जाएगा। बोलो भारत माता की।